नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। 92 साल पहले आज ही के दिन प्लूटो की खोज हुई थी। ये साल 2006 तक सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह हुआ करता था, लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसे ग्रह ना मानते हुए सौरमंडल से बाहर कर दिया। बचपन से हम स्कूली किताबों में सौरमंडल के 9 ग्रहों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। हमारे ग्रह पृथ्वी के अलावा जिन 8 खगोलीय पिंडों का इस परिवार में नाम शामिल है, उनमें एक नाम है प्लूटो ग्रह का। इसे हिंदी में यम ग्रह भी कहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ इसे यमराज का घर, हिंदू माइथोलॉजी में मृत्यु भी कहते हैं। ये साल 2006 तक सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह हुआ करता था, लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने इसे ग्रह मानते हुए सौरमंडल से बाहर कर दिया। सन 1930 में एक जिज्ञासु अमेरिकी वैज्ञानिक क्लाइड टोम्बा ने एक बौने खगोलीय पिंड की खोज की थी। 18 फरवरी 1930 को खगोल वैज्ञानिक क्लाइड W टोम्बॉक ने प्लूटो को गलती से खोज लिया था। वैज्ञानिक क्लाइड टोम्बाग ने आकाश का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया और प्लूटो ग्रह को 18 फरवरी 1930 को खोज निकाला था। जब इसका नाम रखने के लिए सुझाव मांगे गए तो 11वीं में पढ़ने वाली एक लड़की ने इसे प्लूटो नाम दिया। रोम में अंधेरे के देवता को प्लूटो कहते हैं। प्लूटो पर भी हमेशा अंधेरा रहता है। प्लूटो को सूरज का एक चक्कर लगाने में 248 साल लग जाते हैं। वही जिस तरह से हमारे यहाँ एक दिन 24 घंटे का होता है, ठीक उसी तरह से प्लूटो में ये 24 घंटे 153.36 घंटों के बराबर होता है। यानी यहाँ दिन रात के बदलने में करीब 6 दिन लगते हैं। वर्तमान में प्लूटो ग्रह को एक संपूर्ण ग्रह नहीं माना जाता है, बल्कि सौरमंडल के बाहरी घेरे, जिसे काइपर घेरा कहते हैं, उसमें स्थित एक बड़ी खगोलीय वस्तु माना जाता है। प्लूटो ग्रह का सूर्य की परिक्रमा करने का ढंग अनियमित है। वैज्ञानिकों के मुताबिक प्लूटो ग्रह पर बर्फ के रूप में मौजूद है और इस पानी की मात्रा पृथ्वी के सभी महासागरों में आरक्षित पानी से लगभग 3 गुना अधिक है। इसके अलावा कहा जाता है कि इसकी सतह पर बड़े बड़े गड्ढे भी है। प्लूटो और सूर्य के बीच बहुत अधिक दूरी होने के कारण सूर्य की रोशनी को प्लूटो ग्रह तक पहुंचने में लगभग 5 घंटे लगते हैं, जबकि सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। अभी तक प्लूटो ग्रह पर सिर्फ एक अंतरिक्ष यान न्यू हॉरिजन पहुंचा है, जिसे 19 जनवरी 2006 को लॉन्च किया गया था। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के सबसे प्रमुख धार्मिक शख्सियतों में से एक रामकृष्ण परमहंस एक रहस्यवादी और योगी थे, जिन्होंने जटिल आध्यात्मिक अवधारणाओं को स्पष्ट और आसानी से समझदारी से अनुवादित किया था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक महान संत, विचारक और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 18 फरवरी 1836 को पश्चिम बंगाल के कामारपुकुर गांव में हुआ था। आध्यात्मिक जीवन ही श्रेष्ठ और वास्तविक जीवन है, ये सिद्ध कर दिखाने वाले महापुरुषों को जन्म देने का सौभाग्य भारतवर्ष को ही प्राप्त है। भारतीय महापुरुषों ने ही संसार को शांति का पाठ पढ़ाया है। ऐसे ही महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस भी थे। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के सबसे प्रमुख धार्मिक शख्सियतों में से एक रामकृष्ण परमहंस एक रहस्यवादी और योगी थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक महान संत, विचारक और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 18 फरवरी 1836 को पश्चिम बंगाल के कामारपुकुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम खुदीराम और मां का नाम चंद्रमणि देवी था। कहते हैं कि रामकृष्ण के माता पिता को उनके जन्म से पहले ही अलौकिक घटनाओं का अनुभव हुआ था। उनके पिता खुदीराम ने एक सपने में देखा कि भगवान गदाधर ने उन्हें कहा कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। स्वामी जी के बचपन का नाम गदाधर था। अल्पायु में पिता का साया उनके ऊपर से उठ गया, जिस कारण परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, परंतु कुशाग्र बुद्धि के होने के कारण स्वामी जी को पुराण, रामायण, महाभारत और भगवत गीता कंठस्थ हो गई थी। स्वामी रामकृष्ण जी बचपन से ही ईश्वर पर अटूट श्रद्धा रखते थे। वे ऐसा मानते थे कि ईश्वर उन्हें एक दिन जरूर दर्शन देंगे। ईश्वर के दर्शन पाने के लिए उन्होंने कठोर तप और साधना की।
उनके प्रमुख शिष्यों में स्वामी विवेकानंद जी थे, जिन्होंने स्वामी रामकृष्ण के नाम से 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और स्वामी जी के विचारों को देश और दुनिया में फैलाया। कहते हैं रामकृष्ण और विवेकानंद का मिलन नर का नारायण से, प्राचीन का नवीन से, नदी का सागर से और विश्व का भारत के साथ मिलन था। माँ काली के सच्चे भक्त परमहंस देश सेवक भी थे। दीन दुखियों की सेवा को ही वे सच्ची पूजा मानते थे। वर्ष 1859 में 23 वर्षीय रामकृष्ण का विवाह 5 वर्ष की शारदा मणि से हुआ था। विवाह के बाद शारदा मणि अपने परिवार के साथ जयराम बाटी में रहती थी और 18 वर्ष की आयु होने के बाद वो अपने पति रामकृष्ण के साथ दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रहने लगी और 16 अगस्त 1886 को स्वामी रामकृष्ण ने अंतिम सांस ली। आज श्री रामकृष्ण परमहंस जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके शब्द और शिक्षा हमारे बीच ही है। रामकृष्ण मठ और मिशन के द्वारा आज भी उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार जारी है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 18 फरवरी की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1836 में भारत के महान संत एवं विचारक रामकृष्ण परमहंस उर्फ गदाधर चटर्जी का पश्चिम बंगाल के हुगली में जन्म हुआ था। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। 1911 में डाक पहुंचाने के लिए पहली बार विमान का इस्तेमाल किया गया था। एयरमेल की पहली आधिकारिक उड़ान इलाहाबाद में हुई और इसमें कुल 6500 पत्र नैनी ले जाए गए। 1930 में प्लूटो की खोज आज ही के दिन क्लाइव टोम्बा द्वारा की गई थी। इसे लंबे वक्त तक हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह माना गया, लेकिन बाद में इससे ग्रह का दर्जा वापस ले लिया गया। 1979 में सहारा रेगिस्तान में हिमपात की अनूठी घटना घटित हुई थी। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था और इसके बाद भी अब तक ऐसा फिर कभी नहीं हुआ। 1998 में सी सुब्रमण्यम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए देश के इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया था। वो 1964 से 1967 के बीच भारत के कृषि मंत्री रहे। हरित क्रांति में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। 2007 में दिल्ली से लाहौर जा रही समझौता एक्सप्रेस में बम विस्फोट से 68 लोगों की मौत हुई थी। 2008 में पाकिस्तान में बरसों के सैनिक शासन के बाद हुए चुनाव में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 120 सीट पर जीत दर्ज की गई थी। नवाज शरीफ की पार्टी को 90 और निवर्तमान राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की पार्टी को 51 सीटें मिली थी। 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना के रूप में देश के 29वें राज्य की स्थापना का प्रस्ताव लोकसभा में पारित हुआ था। और आज ही के दिन सन 2014 में यूक्रेन की राजधानी कीव में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में कम से कम 76 लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।